रिसेंटली इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक वीडियो अपलोड की जाती है जिसमें वो अंडरग्राउंड टनल में खड़े होकर कह रहा है कि अब यरूशलेम ओल्ड सिटी और न्यू सिटी हमेशा इसराइलियों के कंट्रोल में रहेगा। अब ये वीडियो देखने के बाद बहुत से मुसलमानों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि ये मस्जिद अक्सा के करीब इस टनल में क्यों खड़ा है और ये किस पिलग्रिमेज रोड और पूल ऑफ सिलोम का जिक्र कर रहा है। 1967 में इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान 6 दिन तक चलने वाली जंग में जब इसराइल ने ईस्ट यरूशलेम पर कब्जा किया तो उसके बाद प्राइवेट सेटलर ग्रुप्स ने सिटी ऑफ डेविड फाउंडेशन के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिन्हें इसराइली गवर्नमेंट की पूरी हिमायत हासिल थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद था कि यहूदियों के फर्स्ट और सेकंड टेम्पल हैकल सुलेमानी के बाकियात तलाश किए जाएंगे और इन यहूदियों का मानना है कि टेम्पल माउंट पर जहाँ पर आज डोम ऑफ द रॉक कुबतुल सखरा मौजूद है, इसके पास या नीचे हमारा फर्स्ट और सेकंड टेम्पल था। और ये जो पत्थर डोम ऑफ द रॉक में मौजूद है, यहूदियों के मुताबिक ये वही मुकद्दस पत्थर है जहाँ से दुनिया की तख्लीक शुरू हुई। ये पत्थर फर्स्ट और सेकंड टेम्पल का सबसे मुकद्दस हिस्सा था जहाँ ताबूत सकीना रखा जाता था। वही ताबूत सकीना जिसमें हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के तबरुकात थे। बनी इसराइल इसको लड़ाइयों में मुकद्दम रखते थे और कामयाब होते थे। और यहूदियों के मुताबिक जब बेबीलोनियन एम्पायर ने फर्स्ट टेम्पल तबाह किया था तब से ही ये गुम है और कुछ यहूदी मानते हैं कि वह टेम्पल माउंट पर मौजूद डोम ऑफ द रॉक के नीचे मौजूद है। और मुसलमानों के लिए भी ये बहुत अहम है क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मुकाम पर कदम मुबारक रखा और आसमानों का सफर शुरू किया था जिसे अल इसरा वल मेराज कहा जाता है। और मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बाद यरूशलेम अल कुद्स का ये इलाका जिसमें कुबतुल सखरा और मस्जिद अक्सा शामिल है, इस्लाम में तीसरा मुकद्दस तरीन मुकाम माना जाता है। कई साल तक मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक से कुछ फासले पर सिटी ऑफ डेविड के एरिया में यहूदियों की जानिब से तारीखी आसार की दरियाफ्त के लिए सुरंगें खोदी जा रही थी। 2004 में इस जगह में सीवरेज लाइन की मुरम्मत के दौरान कदीम पत्थरों की सीढ़ियां स्टेप्स मिले। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे खोदना शुरू किया तो यहूदियों के मुताबिक ये सेकंड टेम्पल के दौर का पूल ऑफ सिलोम का हिस्सा है। फिर इस तालाब की डिस्कवरी के बाद मजीद खुदाइयाँ की गई और 2010 में बड़े पत्थरों से बना हुआ रोड का हिस्सा मिला जो इस पूल ऑफ सिलोम को जोड़ता था सीधा टेम्पल माउंट पर बने सेकंड टेम्पल से, जहाँ आज मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक है। और ये 600 मीटर लंबी रोड कहलाती है पिलग्रिमेज रोड। ये वही पिलग्रिमेज रोड और पूल ऑफ सिलोम है जिसका जिक्र इसराइली वज़ीर आज़म कर रहा है। यहूदियों का मानना है जब उनके फेस्टिवल्स जैसे पास ओवर, जब बनी इसराइल को मिस्र से निजात मिली थी, शवौत जब माउंट सिनाई पर तौरात नाज़िल हुई थी, और तीसरा फेस्टिवल सुक्कोत जब बनी इसराइल को 40 साल तक सहरा में रहना पड़ा था। इन तीनों फेस्टिवल्स के लिए जब यहूदी यरूशलेम आते थे तो पहले खुद को नीचे स्कूल ऑफ सिलोम के पानी से प्यूरिफाई करने के लिए रिचुअल बाथ लेते थे। फिर इसके बाद पिलग्रिमेज रोड से होते हुए सीधा ऊपर टेम्पल माउंट जहाँ सेकंड टेम्पल था वहाँ जाते थे और दुम्बे की कुर्बानी किया करते थे। जैसे मैंने